नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार खान ग्लोबल स्टडीज पर और खान ग्लोबल स्टडीज के इस बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म केजीएस सीयूटी साइंस पर। आज हमारी वोकैब एक्सप्रेस प्रो का डे 26 रहने वाला है। इसका मतलब है कि आपने अभी तक 25 वीडियोस देख रखे हैं। नहीं देख रखे हैं तो प्लीज 1 से लेकर के 25 तक देखिए, क्योंकि ये प्लेलिस्ट आप सभी की वोकैब को मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको आज के क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि 2025 यानी कि इससे जस्ट पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। 2025 का पीवाईक्यू है। अच्छे पेपर, अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। मैं वोकैब एक्सप्रेस 26, 27 और 28 में हर एक क्लास में 8 वोकैब कराने वाला हूं, लेकिन 8 वोकैब के माध्यम से कम 20-25 वोकैब्स आपको कवर होंगी। और ये तीनों दिन दो वोकैब एक्सप्रेस 26, 27 और 28 ये 2025 के एक ही पेपर के वोकैब रहने वाली है। आप ये समझ सकते हैं कि 24 वोकैबलरी एक ही पेपर पूछी गई और 24 पंचे 120 नंबर होते हैं, यानी कि 250 में से 120 नंबर सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी से पूछे गए। आप जान सकते हैं वोकैबलरी का वेटेज कितना ज्यादा है। इसलिए इस सेशन को ना सिर्फ आप देखा करें, बल्कि अगर आपके पास आपकी जान पहचान में कोई ऐसा दोस्त है जो सीरियस एस्पिरेंट है सीयूटी का, फिर से बोलूंगा सीरियस एस्पिरेंट है सीयूटी का, उसे इस प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करिए। उसकी हेल्प होगी और वो जो आप उसकी हेल्प करोगे आपको पॉजिटिविटी फील होगी, है ना। चलिए, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। हमें सिनोनिम बताना है, यानी कि समानार्थी बताना है इन्फ्रिंज का। अच्छा, जरा सेंटेंस देखते हैं। द कंपनी वॉज सूड फॉर अटेम्प्टिंग। सू का मतलब होता है किसी पर केस करना, किसी के ऊपर मुकदमा ठोकना। तो कंपनी भैया सू की गई है फॉर अटेम्प्टिंग टू डैश द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ इट्स कंप्यूटर्स। अपने कंप्यूटर्स के प्रॉपर्टी राइट्स को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कुछ तो किया है और कुछ गलत किया है। इन्फ्रिंज का मतलब क्या होता है? इन्फ्रिंज का मतलब होता है टू ब्रेक अ लॉ और रूल। इन्फ्रिंज का मतलब क्या है? टू ब्रेक अ लॉ और रूल। ऑप्शन नंबर सी की स्पेलिंग गलत है। अगर ये होती कॉन्ट्रावीन तो इसका सिमिलर मतलब होता है, जो मतलब होता है इन्फ्रिंज का, लेकिन क्योंकि मीनिंग गलत है इसलिए हम कॉन्ट्रावीन तो नहीं करेंगे। इग्नोर आप सभी लोग जानते हैं, किसी को कोल्ड शोल्डर दिखा देना। आप लोगों ने इडियम पढ़ा होगा, टू शो समवन कोल्ड शोल्डर। ओवरटर्न, पलटना। यहां पर सही आंसर आ जाएगा वॉयलेट। वॉयलेट का मतलब भी सेम है जो इन्फ्रिंज का है, यानी कि किसी चीज को, किसी नियम कानून को उल्लंघन करना। तो नियम कानून के उल्लंघन करने को क्या बोलेंगे? वॉयलेट। नियम का उल्लंघन करना, नियम का उल्लंघन। उल्लंघन करने का मतलब ये कि आपने नियम को ब्रेक किया है, नियम का उल्लंघन करना। अच्छा, वो क्या पूछा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आइडेंटिफाई द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। बोल रहा है अपोजिट बताना है हमको किसका। अंडरलाइन वर्ड जो है, सेंटेंस पढ़ेंगे। नो अमाउंट ऑफ अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब होता है दिलासा, किसी को कुछ आप समझा रहे हो कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। मोटिवेट करना, किसी को बताना, समझाना। नो अमाउंट ऑफ अश्योरेंस फ्रॉम अस कुड अस्यूएज हर ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब है दुख। दुख को क्या किया जाने की कोशिश की जा रही है? अस्यूएज। अस्यूएज का मतलब है शांत करना, पैसिफाई करना, रिड्यूस करना। रिड्यूस, पेन को रिड्यूस करने की बात की जा रही है। किसी व्यक्ति को पैसिफाई करने की बात की जा रही है, स्थिति को बेहतर करने की बात की जा रही है। तो एमलियोरेट का मतलब क्या है? एमलियोरेट, कंसीलिएट, प्लासेट, इन तीनों का मतलब ही होता है किसी चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करना। एमलियोरेट का मतलब है किसी सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश करना। अगर वैसे बताऊं, टू मेक समथिंग बेटर इज एमलियोरेट। एमलियोरेट का मतलब क्या है? टू मेक समथिंग बेटर। एसटीएच शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू मेक समथिंग बेटर। ठीक है। उसके बाद वर्ड आता है कंसीलिएट। कंसीलिएट, मान लीजिए दो ग्रुप्स हैं जिनके बीच किसी तरीके का डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट को शांत करने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो कंसीलिएट। इसी को अगर मैं वैसे इंग्लिश में बोले जाऊं, टू ट्राई टू मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल लेस एंग्री। टू ट्राई टू मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल लेस एंग्री इन ऑर्डर टू एंड अ डिस्प्यूट। तो इन ऑर्डर टू एंड अ डिस्प्यूट है ना। पैसिफाई पीपल, पैसिफाई पीपल, लोगों को शांत करना। क्यों? इन ऑर्डर। अब गूगल जो है या फिर जब ऑक्सफोर्ड में देखने आते हो तो लंबी मीनिंग दिखती है, आपको छोटी बता रहा हूं मैं। पैसिफाई पीपल इन ऑर्डर टू एंड अ डिस्प्यूट, एक डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। ठीक है। उसके बाद वर्ड आ गया प्लासेट। प्लासेट का मतलब ये होता है किसी चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करना। तो 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों क्या है? सिनोनिम है। वहीं पर आपका आंसर होगा बेटा एक्सेसरबेट। एक्सेसरबेट का मतलब क्या है? टू वर्ड्स सिचुएशन, टू वर्ड्स द सिचुएशन, है ना। किसी चीज की स्थिति को और खराब करना। खास करके हम बात करते हैं जब डिसीज की,
किसी बीमारी की और हम बात करते हैं किसी प्रॉब्लम की, तो हम बोलते क्या है भैया? तो हम बोलते हैं एक्सेसरबेट। मान लीजिए कुछ समय पहले, मान लीजिए क्या सच्चाई थी, कुछ समय पहले मुझे एक्यूट या फिर बोल सकते हो सीवियर टॉन्सिलाइटिस हो गया था। टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल्स बहुत सारे हो गए थे। तो द डॉक्टर गेव मी रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन एंड एक्सेसरबेटेड माई इंजरी और माई डिसीज। तो डॉक्टर ने मुझे गलत प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, गलत दवाइयां दे दी, जिससे मेरा जो दर्द था बढ़ गया, एक्सेसरबेट हो गया, बदतर हो गई मेरी स्थिति, है ना। एम्लियोरेट किसी चीज की स्थिति को बेहतर बनाना, कंसीलिएट, oh those two people were fighting about a issue but राजन tried to conciliate them। राजन ने उन्हें कंसिलिएट करने का ट्राई किया, मतलब उन दोनों के डिस्प्यूट को खत्म करने का ट्राई किया। मेरी बात यहां तक क्लियर? प्लासेट टू मेक समथिंग फील लेस एंग्री अबाउट समथिंग, है ना। प्लासेट किसी को किसी चीज को लेकर के कम गुस्सा दिलाने की कोशिश करने को प्लासेट बोलेंगे। यहां पर आपसे पूछ रहा है मैच द डेफिनेशंस इन लिस्ट 1 विद वर्ड्स इन लिस्ट 2। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका, चार में से अगर कोई एक या कोई दो भी आता है तो उसके बाद क्या करना है भैया? ऑप्शन मेथड से जाना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। मान लीजिए मुझे सबसे पहला वर्ड है मैलाप्रोपिज्म, नहीं पता, सूडोनिम नहीं पता। एक्रोनिम तो सब जानते हैं, एक्रोनिम का मतलब क्या होता है? जैसे इसरो है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे शुरुआती वर्ड से बना है। तो यहां पर लिखा है अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ द सेवरल वर्ड्स इन द नेम, तो इसे हम बोलेंगे एक्रोनिम। तो भैया डी का तीसरा कहां है बेटा? डी का तीसरा यहां पर है, यहां नहीं है, काट दिया हमने। यहां पर डी का तीसरा है बेटा, यहां नहीं है, काट दिया हमने। और देखते हैं, यहां पर देखिए वर्ड आ रखा है बेटा मैल। मैल अपने आप में बेटा रूट वर्ड है बैड का। जिस तरीके से आपने देखा होगा बेनी, BENE, बेनी रूट वर्ड है बेटा। बेनिफैक्टर, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी, बेनी मतलब गुड। उसी तरीके से मैल, मैल न्यूट्रिशन, मलाइन, ये सब बुरे वर्ड बनते हैं। मैल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, मलाइन यानी कि दुर्भावना, तो मैल मतलब बैड। ठीक है, तो अब देखो, अ फिक्टिशियस नेम, एक फिक्टिशियस का मतलब क्या है? फिक्टिशियस का मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक। एक काल्पनिक नाम जो यूज किया है एक व्यक्ति ने, परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर सोशल रोल, उसे हम बोलते हैं सूडोनिम। क्योंकि सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब भी होता है काल्पनिक, सूडो का मतलब होता है बेटा फेक, और NYM निम का मतलब होता है नेम। रूट वर्ड से आराम से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लो ए का दूसरा किधर है? ए का दूसरा यहां नहीं है, ए का दूसरा यहां नहीं है, ए का दूसरा सिर्फ एक ही जगह, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमने देखा भैया द अनइंटेंशनल मिसयूज। मिसयूज किसी भी चीज का नेगेटिव वर्ड हो गया ना, वर्ड बाय कंफ्यूजिंग विद अनदर सिमिलर वर्ड। तो आप अगर किसी वर्ड का मिसयूज कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे एक गाना आया था, भाग भाग डीके बोस डीके भाग, भाग भाग डीके बोस डीके भाग। तो ये जो गाना है, ये आप एक गाली से मिसयूज करवा रहे हो कि नहीं? एक गाली आप लोग देते हो, है ना। अगर आप कभी क्या बोलते हैं बनारस वगैरह में जाओ, तो आपको एक मैं दे नहीं सकता वरना शायद वीडियो डिलीट हो जाए, कोई भी है। तो गाना जो था भाग भाग डीके बोस डीके भाग, तो बोस डीके, वो बोल क्या रहा भैया? बॉस डीके, BOSS बॉस, और डीके भाग भाग। तो एक तरीके से गाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सही एग्जांपल बैठ जाएगा, अनइंटेंशनल मिसयूज ऑफ अ वर्ड। हालांकि यहां पर इंटेंशनल मिसयूज किया गया है, जानबूझ करके ऐसा गाना बनाया गया है। तो अनइंटेंशनल मिसयूज ऑफ अ वर्ड बाय कंफ्यूजिंग वन दैट साउंड सिमिलर, दैट इज नोन एज व्हाट? मैलाप्रोपिज्म। मैलाप्रोपिज्म किसी चीज को गलत तरीके से यूज करना, खास करके अनइंटेंशनल लेवल पर। आगे आते हैं, अगला है राइटिंग स्टाइल यूजिंग पिक्चर सिंबल्स यूज्ड इन एंशिएंट इजिप्ट। तो मुझे भी नहीं आता था, पर ऑप्शन अच्छे दिए गए थे। तो हीरोग्लिफिक्स आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 2 है। एक एक चीज से आप कितना कुछ सीख रहे हैं, रूट वर्ड सीख रहे हैं, चार चार क्वेश्चन, चार चार वोकैब सीख रहे हैं। आगे आते हैं, करेक्ट एंटोनिम बताना है एमेचर का। एमेचर क्या है भैया? वन अ पर्सन, मैं वन की जगह आ लिख गया, वन हु, अमेचर है ना, हमें एंटोनिम बताना मतलब उल्टा बताना है। तो वन हु, अमेचर बोल रहे हैं, तो वन हु परफॉर्म्स समथिंग फॉर फन, जो किसी काम को करता है फन के लिए, ना कि पैसे के लिए। तो उल्टा हो जाएगा इसका प्रोफेशनल। क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल। डिलिटेंट, डिलिटेंट बेटा सिनोनिम है। डिलिटेंट क्या है? डिलिटेंट इज सिनोनिम ऑफ अमेचर। अगर कोई व्यक्ति किसी आर्टिस्टिक काम को कर रहा है, मान लीजिए मेरी एक भतीजी है, उसकी पेंटिंग बड़ी अच्छी है और वो लोगों के चेहरे पोर्ट्रे वेट्रे कर देती है, तो वो अमेचर है, वो पैसे के लिए नहीं करती, वो शौकिया तौर पर करती है, ठीक है ना। परफेक्शनिस्ट जो किसी काम को प्रोफेशन के लिए करे, ठीक है ना। प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस यहां पर एक अच्छा वर्ड आ रखा है, ये बेटा बच्चों के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर चिल्ड्रेन, यूज्ड फॉर चिल्ड्रेन, जो शो बिहेवियर, मेच्योर बिहेवियर, है ना, एज एडल्ट्स,
ऐसे बच्चे जो काफी मैच्योर बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे एडल्ट्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिकॉशियस, है ना, एडजेक्टिव है एक तरीके से। तो यहाँ पर डिलिटेंट याद रखेंगे। डिलिटेंट का मतलब क्या भैया? अमेचर। कोई आर्टिस्टिक काम कर रहा है लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पैसे कमाने, इसलिए क्योंकि उसे करने में मजा आती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग टू बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब क्या होता है? बिलिटिल का मतलब होता है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन, है ना, नीचा दिखाना। क्या करना बेटा? बिलिटिल का मतलब है नीचा दिखाना। डेनिग्रेड होता है, और भी कई सारे वर्ड्स मैं बोल दूं क्या? जैसे कि लुक डाउन अपॉन मैंने लिखा था, नहीं लिखा था? हाँ, बिलिटिल के देखो, डेनिग्रेड, बिलिटिल, क्रिटिसाइज, क्या क्या बोल सकते हैं? डेनिग्रेड, बिलिटिल, क्रिटिसाइज, और भी लिख देता हूं, डेनिग्रेट, क्रिटिसाइज, रिडिक्यूल, स्लैंडर। रिडिक्यूल, किसी को रिडिक्यूल करना, स्लैंडर, है ना, किसी का हाथ से उड़ाना, किसी को हल्का समझना, किसी को कम क्वालिटी का समझना। ये सारे के सारे वर्ड क्या हो जाएंगे भैया? बिलिटिल के उदाहरण हो जाएंगे। अडोर का मतलब क्या होता है? अडोर का मतलब होता है किसी को बहुत मानना, किसी को बहुत पसंद करना, है ना। टू चेरिश समथिंग और समबडी, किसी को चेरिश करना। हमें बताना है अपोजिट, तो बिलिटिल का उल्टा हो जाएगा मैग्नीफाई। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है ना। आपका क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि डिस्पैरेज जो है, डिस्पैरेज भी यहां पर एक सिनोनिम ही है। लो, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब भी भैया किसी को आप हल्का समझ रहे हो, है ना। व्हेन यू थिंक दैट समथिंग इज ऑफ लेस वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू कम है। एस्पर्ट्स, एस्पर्ट्स बड़ा प्यारा शब्द है। अटैक और क्रिटिसाइज रेपुटेशन, ये भी सिनोनिम है भैया, है ना। अटैक somebody's reputation, reputation, किसी की रेपुटेशन पर अटैक करना, किसी को भैया कम समझना, कम आंकना, किसी के ऊपर भैया लांछन लगाना, वही हो जाएगा क्या? एस्पर्स, ठीक है। आगे आते हैं, वर्ब है। नंबर 6, द डैश ऑफ द रिपोर्ट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द कमेटी टू रीच अ क्लियर डिसीजन। तो भैया डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब क्या है? वेरासिटी है, वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा शब्दों से भरा होना। तो ये बना किससे? वर्बोस से, है ना। वर्बोस को ही हम लोग लॉक्वाशियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉक्वाशियस, ठीक है। वर्बोस को हम क्या बोलते हैं? लॉक्वाशियस बोलते हैं। एम्बिग्विटी इसका सही आंसर होगा, इसका मतलब होता है एम्बिगुअस, ठीक है ना। वैलिडिटी आप जानते हैं बेटा, वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता। कोई बैच आप खरीदते हो, उसकी वैधता 1 साल है, 6 महीने, 3 महीने, ठीक है। एम्बिग्विटी किसी चीज की अस्पष्टता को बोला जाएगा। हिंदी लिख देता हूं, अस्पष्टता, ठीक है ना। तो क्योंकि भैया रिपोर्ट अस्पष्ट थी, इसलिए पता नहीं चल पा रहा था कि रिपोर्ट के बारे में क्या बात खास है और क्या बात भैया गलत है, ठीक है। उसके आगे वेरासिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू। वेरासिटी का क्या मतलब? वेरासिटी का मतलब है बेटा क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू। जब आप सच्चे होते हैं तो ये आपकी क्वालिटी है भैया, सच्चे होना, तो वेरासिटी। लास्ट के 2 वर्ड्स हैं बेटा, ऑब्नॉक्शियस, ऑस्टेंटेशियस, ऑफिशियस। बेटा एक वर्ड होता है ऑफिशियल, हम बोलते हैं भैया ऑफिशियल काम से गए हैं, और इसी के तरीके सुनने का एक वर्ड बनता है बेटा ऑफिशियस। ऑफिशियस का मतलब होता है, एक एडजेक्टिव है, ऑफिशियस बिहेवियर। मान ली कोई व्यक्ति है अपनी नाक हर जगह उड़ा रहा है, हर जगह लगा रहा है, हर जगह अपनी टांग लगा रहा है, मतलब कि फालतू में उंगली करने की जिसको आदत, उसको हम बोलेंगे ऑफिशियस बिहेवियर वाला व्यक्ति। तो टू एगर टू टेल अदर्स व्हाट टू डू, लोगों को बताने। ईगर का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा उत्सुक है। जब कोई भैया तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तो ऐसे को हम ऑफिशियस बोलेंगे। तो डी का दूसरा किधर है? डी का दूसरा, डी का दूसरा, डी का दूसरा यहां पर है बेटा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है ना। अब देखो ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस का मतलब है जिसको बहुत लोगों की तारीफ करनी है, उसको बोलते हैं भैया ऑब्सिक्यूअस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब क्या है बेटा? जो अनप्लेजेंट है, रूड है, जो बहुत ही घमंडी टाइप का है। यू, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, यू आर ऑब्नॉक्शियस, यू आर एन ऑब्नॉक्शियस पर्सनैलिटी। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या? दिखावा करने वाला। कोई सोने चांदी का दिखावा करता है, कोई अपनी प्रेजेंस का दिखावा करता है कि वहां पर बड़ा चीख चीख के, हाँ रे भाई साहब कैसे हैं आप, अरे बहुत अच्छा लगा। मतलब जो व्यक्ति चाहता है कि उसे लोग देखें, जिसे इस बात की चूल है कि उसे महान समझा जाए, उसे बेहतर समझा जाए दुनिया से, वो ऑस्टेंटेशियस हुआ। ऑस्टेंटेशियस एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो भैया कुछ खरीद करके लाएगा, तो भैया ऐसे मान लो मेरे गले में सोने की चेन है, ठीक है, मैं इसको भी अंदर पहनूं, लेकिन यही मैं चेन अगर बाहर डाल करके घूमूं, वैसे इतनी पतली है, 2-4 मोटी मोटी चेन ला करके घूमूं, तो मैं क्या हुआ? ऑस्टेंटेशियस। ये चीजें बाहर कौन पहनता है? हालांकि पहनना है तो दिखना चाहिए, पर ठीक है, अपने लिए आदमी पहनता है, क्योंकि सोने के कुछ गुण होते हैं जिससे आपके अंदर शीतलता, जैसे चांदी शीतलता देती है। चलिए, तो ऑस्टेंटेशियस मतलब डिस्प्लेइंग वेल्थ इन अ वल्गर वे। लास्ट वर्ड है बेटा आज के सेशन का, आइडेंटिफाई द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ मॉल। अरे दादा, बड़ा खतरनाक वर्ड है बेटा। मॉल का मतलब क्या होता है? मॉल का मतलब होता है टू अटैक somebody, especially by animals,
एनिमल्स के द्वारा जब किसी को अटैक किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं मॉल करना। बेटा बड़े खतरनाक वर्ड है। लेसरेट का मतलब क्या बेटा? लेसरेट का मतलब है किसी चीज को भैया छील देना। उसके लिए वर्ड क्या यूज होते हैं मैं वो ढूंढता हूं। लेसरेट का मतलब टीयर और मेक अ रैग्ड कट इन। टीयर, टीयर का मतलब फाड़ देना। टीयर और मेक अ रैग्ड कट। रैग्ड समझते हैं? आप कभी बाइक चला रहे हैं और आप गिर गए तो जो बजरी कंकड़ आपके शरीर पर बहुत सारे खच 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 ऐसे ऐसे निशान आते हैं ना, इसको हम बोलते हैं रैग्ड कट। ठीक है ना? तो इस तरीके का निशान आ गया, दैट इज रैग्ड कट। उसके बाद शील्ड का मतलब है भैया बचाना। पमेल, पमेल का मतलब क्या है? टू अटैक समबडी बाई फिस्ट, लगातार किसी को मुक्के मारना। ठीक है ना? लगातार मुक्के मारना, लगातार मुक्के मारना, लगातार मुक्के मारने को पमेल बोलते हैं। उसके बाद ट्रैम्पल, ट्रैम्पल का मतलब होता है बेटा कुचलना। ट्रैम्पल का मतलब क्या होता है? कुचलना। मान लीजिए हाथी गुजर रहा था, कुचल दिया। कई बार ऐसा होता है कि लोग बड़े बड़े पंडालों में जाते हैं, मोदी जी की रैली में जाते हैं, बहुत सारे कथावाचक हैं उनकी क्या बोलते हैं कि कथाओं में जाते हैं, और एकदम से भगदड़ सी मच जाती है तो भैया कुछ लोग जो गिर जाते हैं वो ट्रैम्पल कर दिए जाते हैं भीड़ के द्वारा, वो दबा दिए जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं। देखो बेटा 8 क्वेश्चन पढ़ाने में मेरे को 16 मिनट लग गए, लेकिन ये 8 नहीं थे, आपने एक एक वर्ड को समझा है बेटा, एक एक चीज को समझा है, इसलिए अपन को समय लग रहा है। तो कहने को 8 क्वेश्चन किए, लेकिन 8 चौको 32, कम से कम बेटा आपने 30-40 वोकैब करिए। बाकी इस सेशन को यहीं एंड करूंगा, पर कुछ बातें भैया डरना है नहीं, क्योंकि लाइफ परमानेंट नहीं है। आज सुख है तो कल नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जिनसे मैं जूम मीटिंग कर रहा हूं लगातार विजन बैच के, रोज बोलते हैं कि भैया टाइम कम बचा है, डर लगता है, हम ड्रॉपर हैं, हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस डर का थोड़ा बहुत अंश अगर है तो अच्छी बात है, आपको आगे बढ़ाता है, पर बहुत ज्यादा डर आपको सिर्फ और सिर्फ निहत्ता बना देता है, आप कुछ नहीं करते। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, मेहनत करिए, अपने आप चीजें हो जाएंगी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो जीना भी है भैया मस्त तरीके से, बी इन द प्रोसेस, है ना? एक बार पेपर नहीं निकला दोबारा दीजिए, दोबारा नहीं तिबारा, अपना पूरा सेटअप चेंज कर दीजिए, पर प्रोसेस में रहिए। ठीक है, मिलता हूं अगले सेशन में। ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। टेक केयर, जय हिंद।